हेलो, गुड इवनिंग। माय नेम इज संतोष गुप्ता। आज जो है हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं ब्लड रिलेशन। काफ़ी अच्छा टॉपिक है और इंटरेस्टेड भी है, और वन एग्जामिनेशन में यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं आपके। तो बात करते हैं जो है ब्लड रिलेशन में है हमारे पास कितने टाइप के। तो टोटल 3 टाइप्स के क्वेश्चन हमारे पास ब्लड रिलेशन के बनते हैं। फर्स्ट जो है फैमिली बेस्ड बनता है, जिसमें 4 या 5 या हो सकता है 7 या 8 मेंबर दिए गए हैं और उनके बारे में किसी एक पर्सन के बारे में रिलेशन पूछा जाता है। सेकंड हम पढ़ते हैं जो है पॉइंटिंग बेस्ड, जिसमें एक पर्सन की तरफ जो है इशारा करते हुए, इंडिकेट करते हुए दूसरे पर्सन का रिलेशन पूछा जाता है कि वो पर्सन उसका क्या लगेगा रिश्ते में। और थर्ड हमारे पास बनता है कोडेड ब्लड रिलेशन, जिसमें जो है कुछ कोड फॉर्म में दिए गए होते हैं रिलेशन, A+B मीन्स ए इज फादर ऑफ बी, इस तरह के क्वेश्चन दिए गए होते हैं हमारे पास। तो हमारे पास ये 3 तरह के क्वेश्चन हैं। अब हम बात करते हैं जो है कि इसमें क्या क्या बेसिक कंसेप्ट है। तो पहला है हमारे पास जेंडर। अगर मैं जेंडर की बात करूं तो हमारे पास जो है फैमिली में या तो मेल पर्सन होंगे या फीमेल पर्सन होंगे। जहां भी मेल होंगे वहां हम प्लस साइन डिनोट करेंगे, जहां पर हमारे पास फीमेल होंगे वहां पर हम माइनस साइन लिखेंगे, या फिर हम चाहें तो ट्रायंगल यहाँ रख दें, यहाँ पर सर्कल रख दें, हम कुछ भी रख सकते हैं। उसके बाद से टोटल जनरेशन की बात करें तो टोटल हमारे पास 7 जनरेशन होते हैं। और फिर हमारे पास इसमें आता है जनरेशन गैप, जिसमें जनरेशन गैप जो है सेम कैटेगरी वाले जनरेशन को 0 रखते हैं, उससे जस्ट ऊपर वाले को +1 जनरेशन, उससे ऊपर वाले को +2 और उससे जस्ट ऊपर +3। फिर जैसे नीचे आते हैं तो +1 +2 -2 -3, इस तरह से हमारे पास जनरेशन डाउन में आता है। जैसे 0 जनरेशन में बात करें तो 0 जनरेशन में हम हो गए, जैसे हम हो गए, हमारी वाइफ हो गई, हमारे ब्रदर हो गए, सिस्टर हो गए, कजन हो गए, ब्रदर इन लॉ हो गए, सिस्टर इन लॉ हो गए, ये सेम जनरेशन वाली आते हैं जिसमें 0 जनरेशन है। +1 वाले में क्या है, फादर हो गया, फादर हो गई, मदर हो गई, फादर इन लॉ हो गए, मदर इन लॉ हो गए, अंकल हो गई, आंट हो गई, ये वाले रिलेशन आते हैं। और +2 में आते हैं ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर वाले, और +3 में ग्रेट ग्रैंड फादर ग्रेट ग्रैंड मदर आते हैं। ऐसे ही हम माइनस वाले में जाए तो जस्ट हमसे नीचे जो होंगे, जैसे सन, डॉटर, नीस, नेफ्यू, डॉटर इन लॉ, सन इन लॉ, ये जो कैटेगरी है वो आती है -1 जनरेशन में। और -2 में आते हैं ग्रैंड सन ग्रैंड डॉटर, और जस्ट सबसे लास्ट वाला जो हमारे पास है उसमें आते हैं ग्रेट ग्रैंड सन और ग्रेट ग्रैंड डॉटर हमारे पास। तो ये हमारे पास टोटल 7 जनरेशन होते हैं, जिनको हम इस जनरेशन गैप के अकॉर्डिंग रखते हैं। अगला आता है हमारे पास रिलेशन। अब रिलेशन में क्या है, अगर कहीं पर हस्बैंड वाइफ हो तो हम इक्वल साइन ऐसे डिनोट करेंगे, अगर कहीं पर सिबलिंग हो तो इस तरह से हम डिनोट करेंगे, कजन हो तो हम जो है लाइनें इस तरह से ड्रॉ कर देते हैं, और अगर कहीं पर पेरेंट्स हो तो वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ए इज फादर ऑफ बी, तो हम ए को ऊपर रखेंगे, बी हमारे पास बॉटम में आएगा। ए फादर है तो जेंडर पता चल गया, प्लस बी का हमें जेंडर नहीं पता तो हम लिखेंगे यहाँ पर प्लस माइनस। उसके बाद है ए इज वाई ऑफ बी, तो हमारे पास ए जो है फीमेल है तो माइनस हो गया, और हमारे पास यहाँ पर बी जो है प्लस आ गया। फिर हमने बोला ए इज ब्रदर ऑफ बी, तो हमारे पास ए हमारे पास ये रहा और बी हमारे पास ये रहा। ए चूंकि ब्रदर है तो प्लस साइन, बी का हमें जेंडर नहीं पता, तो इस तरह से हम जो है रिलेशन को डिनोट करते हैं। इसके बाद अगर आए हम तो हमने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है टाइप 1 का फैमिली बेस्ड क्वेश्चन। अब समझते हैं इसे सॉल्व कैसे करना है, हमें इसे सॉल्व कैसे करें। तो हमारे पास दे रखा है कि 6 पर्सन है, और जो है कंडीशन दे रखा है। कंडीशन क्या दे रखा है जरा देखें, यहाँ पर दे रखा है हमारे पास कि जितने मेल हैं उतने ही हमारे पास फीमेल हैं। इसका मतलब क्या है कि टोटल 6 पर्सन में 3 मेल पर्सन होंगे, तो हमारे पास 3 जो है फीमेल पर्सन होंगे। हमारे पास 3 जो है फीमेल पर्सन होंगे, हमारे पास फीमेल पर्सन होंगे 3 हमारे पास, ये बोला गया है। अब आगे समझते हैं, बोला गया ए एंड ई इज द सन ऑफ एफ। तो जरा देखें, बोला गया है कि एफ का जो बेटा है हमारे पास, एफ का जो बेटा है हमारे पास, एफ का जो बेटा है वो ए है बेटा और ई है बेटा। ये बोला गया है कि एफ का जो है ए और ई दोनों सन हैं। फिर बोला गया अगले लाइन में मेरे पास जो है, अगले लाइन में कि बी इज सन ऑफ ए, बी जो है बेटा हो गया किसका, ए का। तो देखिए हमारे पास 3 मेल मिल गए, इसका मतलब कि हमारे पास जो है ये जो पर्सन बचा वो फीमेल हो गया हमारे पास। अगला बोला गया है डी इज जो है मदर ऑफ, डी इज मदर ऑफ 2 1 बॉय एंड 1 गर्ल्स। ठीक है, बोला गया डी जो है मदर है, जिसमें एक बेटा है इसका और एक जो है बेटी है इसकी, ये बोला गया हमें। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें जरा समझे। हमारे पास डी की शादी में इसके साथ नहीं करा सकता, अगर मैंने डी की शादी यहां पर करा दिया
डी के साथ यहाँ करा दिया, तो यहाँ पर मेरे पास 2 पर्सन चाहिए, 1 पर्सन तो मेरे पास सी दिख रहा है, तीसरा पर्सन दूसरा पर्सन नहीं दिख रहा है, और नंबर ऑफ फैमिली में मेंबर हो जाएंगे 7, जो कि गलत हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हम इसको ये ना करके जो है हम यहाँ पर क्या कर दे जो है कि हम जो है इसकी शादी डी की जो है यहाँ पर करा दें ए के साथ। मैंने क्यों ऐसा करा, क्योंकि मुझे ए का जो है एक बेटा दिख रहा है, तो मेरे पास जो है सी जो है बी की बहन हो जाएगी। तो 1 फीमेल 2 फीमेल 3 फीमेल हो गए, और पूरा का पूरा हमारे पास क्वेश्चन बन के सॉल्व हो गया। अब हमें पूछा है सी रिलेटेड टू ए, तो ध्यान रखेंगे हम जो है कभी भी जो है क्वेश्चन में कभी भी इस पर्सन का रिलेशन नहीं बताते, हमेशा इसका बताते हैं। यानी ये जो है ये पर्सन इसका रिश्ते में क्या लगेगा, यानी ए जो है उसको क्या कह के बुलाएगा। तो देखें ए का बेटे की बहन ये कौन हो गई, हमारे पास जो है डॉटर आ गई, यानी कि सी जो है डॉटर होगी ए की। तो ये हमारे पास इसका आंसर रहा क्वेश्चन का। अब आते हैं हम दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। दूसरे नंबर क्वेश्चन पे हमारे पास क्या है, सेकंड हमारे पास क्या है, दूसरे नंबर क्वेश्चन जो है वो है पॉइंटिंग वाला। पॉइंटिंग वाला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, हमारे पास पॉइंटिंग टू अ woman a man say she is the only daughter in law of the grandfather of my son। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें, तो जरा ध्यान से समझे। यहां पर हमें सबसे पहले तो ये चेक करना है कि यहां पर ये जो स्पीकर है, ये जो स्पीकर हमारे पास दे रखा है, ये स्पीकर मेरे पास जो है मेल है या फीमेल, ये ध्यान देना हमें इसमें कि ये मेल है या फीमेल है। क्यों ऐसा कह रहे हैं हम, जरा समझे। अगर कोई मेल पर्सन, मैं एक सेंटेंस बोल रहा हूँ, अगर कोई मेल पर्सन सिंपल से ये कहे किसी के बारे में कि वो मेरे बेटे के फादर हैं, इसका मतलब वो पर्सन खुद अपनी बात कर रहा है। लेकिन अगर वही कोई फीमेल कहे कि ये मेरे बेटे के फादर हैं, इसका मतलब कि वो फीमेल जो है अपने हस्बैंड की बात कर रही है। तो यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर पर्सन मेल है या फीमेल, ये हमें जरूर जो है नोटिस करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर मेल पर्सन है। अब इस क्वेश्चन को करना कैसे है, तो इस क्वेश्चन को देखो हमेशा हम जो है राइट से लेफ्ट की तरफ रीड करते हैं। और कैसे, यहां से पहले तो इसे छोटे छोटे हिस्सों में ब्रेक कर देते हैं। जैसे मैंने यहां पर ब्रेक करा, देखे छोटे छोटे टुकड़ों में। ब्रेक कहां से करना है, जहां पर ऑफ हो, एंड हो, द हो, ये इस जगह पे हमें छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देना है। और तोड़ने के बाद रीड करना है लेफ्ट टू राइट। कैसे बोला गया है, इस जरा पूरे लाइन को मिलाकर पढ़ें आप। द ग्रैंड फादर ऑफ माई सन, यानी यहां पर बोला उसने माई सन, अपने बेटे की बात करा। फिर यहां बोला गया है द ग्रैंड फादर ऑफ माई सन, मेरे बेटे के दादाजी। यानी इस पर्सन ने क्या कहा, इस पर्सन ने कहा माई फादर, अपने पिता के बारे में कहा। इसने अपने फादर के बारे में ये बात बोली। ठीक है, यानी इतने की मैंने निकल के आ गया माई फादर। अब इस वाले पॉइंट को जो है इसके साथ कनेक्ट कर दें आप, इसके साथ कनेक्ट कर दें। तो इसके साथ कनेक्ट करते ही हमारे पास क्या आ जाएगा, बोला गया है द ओनली डॉटर इन लॉ ऑफ माई फादर। उसने क्या बोला, द ओनली ग्रैंड डॉटर ऑफ माई फादर। तो अब हमारे पास क्या है कि अगर यहाँ पर ये बात बोली गई है, ओनली वर्ड लगा है, इसका मतलब ये है कि वो पर्सन कहीं ना कहीं एकलौता होगा अपने फादर का, तभी ओनली यहाँ पर लिखा गया है। तो बोला गया द ओनली डॉटर इन लॉ ऑफ माई फादर, मेरे पिता की एकलौती बहू। इसका मतलब हो गया कि उसने बात करी किसकी, माई वाइफ की, अपनी पत्नी की बात करा। उसने जो है अपने पत्नी के बारे में बात करा जो है, तो ये हो गया माई वाइफ। अब इसको जो है इस सेंटेंस के साथ ऐड करके देखें तो मेरे पास क्या निकल के आ रहा है कि जो है ये मेरे पास वो औरत है, ये प्यारी सी वो कन्या है, औरत है मेरे पास जो है, ये वुमेन है वो। और इस पर्सन ने कहा, इस पर्सन ने क्या कहा जरा देखें, इस पर्सन ने, ये वो पर्सन है, ये वो मैन है, इसने क्या कहा इसकी तरफ इशारा करते हुए, किसी इज माई वाइफ, ये जो औरत है वो मेरी कौन है, मेरी वाइफ है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, पूछा हाउ इज वुमेन रिलेटेड टू मैन, यानी वो औरत उस व्यक्ति की क्या लगी रिश्ते में, तो रिश्ते में लगी जो है वाइफ। और इसका आंसर निकल के आ गया वाइफ। इसका हमें गलती से भी डायग्राम नहीं बनाना, हमें डायग्राम के चक्कर में नहीं पड़ना कि नहीं हम डायग्राम बनाने बैठेंगे। हम क्वेश्चन रीड करते चलेंगे बैक साइड से और हमारा क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। राइट साइड से जो है रीड करते हुए, ब्रेक करते हुए हमारे पास क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा ये। तो बस आज यही, थैंक यू।